बरसात की वो दोपहर, गांव के कोने में बसी एक छोटी सी बस्ती थी, हरियाली से घिरी, जहां नदियां बहती और मिट्टी की सौंधी खुशबू हवाओं में घुली रहती थी। उसी बस्ती में रहता था अर्जुन, एक 22 साल का सीधा सादा मेहनती किसान लड़का। और उसी के सामने वाले खेत में रहती थी राधा, जिसकी हंसी में जैसे झरनों की मिठास थी। राधा की आंखों में कुछ था जो अर्जुन को खींचता था, और अर्जुन की खामोशी में कुछ ऐसा जो राधा को बांधता था। एक दिन बरसात हो रही थी, तेज नहीं, बस हल्की हल्की बूंदें खेतों पर पड़ रही थीं। अर्जुन आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर बारिश को निहार रहा था। तभी राधा आई, गीली चुनरी, भीगे बाल और मुस्कुराती आंखें। इतनी बारिश में अकेले क्या कर रहे हो अर्जुन? राधा ने छेड़ा। बस तुम्हें देख रहा था। अर्जुन की नजरें झुक गईं। राधा हंसी, लेकिन उसकी आंखों में भी वही जादू था जो अर्जुन की बातों में था। कुछ पल ऐसे ही बीते, खामोश लेकिन बहुत कुछ कह जाते हुए। फिर राधा पास आए, अर्जुन के इतने पास कि उसकी सांसों की गर्मी महसूस होने लगी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राधा ने उसकी हथेली थामी और कहा, जानते हो अर्जुन, मैं जब भी बारिश में भीगती हूँ तो तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। अर्जुन ने धीरे से राधा का चेहरा छुआ। उसके गालों से बारिश की बूंदें फिसल रही थीं। उसकी उंगलियां राधा की गर्दन पर पहुंची और राधा की आंखें बंद हो गईं। क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? अर्जुन ने फुसफुसाया। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें खोलकर अर्जुन की ओर देखा। वो नजर ही इजाजत थी। अर्जुन ने उसके होठों को छुआ, धीरे, बहुत हल्के से। वो पहला स्पर्श दोनों के लिए नया था, नर्म, मीठा और बहुत गहरा। बरसात तेज हो गई थी, लेकिन उनके बीच सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। राधा ने अर्जुन के सीने पर सर रख दिया और बोली, तुम मेरे पहले प्यार हो अर्जुन, और आखिरी भी। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे सारी दुनिया वहीं रुक गई हो। उनकी भीगी देहों के बीच गर्माहट थी, चाहत थी और एक गहरा रिश्ता जो शब्दों से परे था। उस दिन उस पेड़ के नीचे बारिश की बूंदों में दो दिल एक हो गए। इतना टाइम भावों में रहे, टाइम का पता ही नहीं चला। राधा झटके से अलग हो गई, बारिश भी कम होने लगी, घर जाने का समय आ गया। उन्होंने कोई वादा नहीं किया, लेकिन एक दूसरे की सांसों में समा गए। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।